हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये पर कल की रात की वीडियो है। तो थोड़ी बहुत क्लिप बची हुई थी तो मैंने कहा और डाल देती हूँ। तो मैंने वही डाला था। कल मैंने रात को सब्ज़ी बनाई थी आलू मटर और गोभी। हाँ, आलू मटर गोभी टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो वही मैं बनाई थी। और उधर मैंने चूल्हे पे दूध चढ़ा रखा था और एक तरफ चावल चढ़ा रखा था। तो आप सब देख सकते हो। छोटी सी क्लिप बची हुई थी तो मैंने कहा लाओ डाल देती हूँ, इतनी मेहनत से बनाई है। तो फिर यही सब था। और इसके बाद नेक्स्ट दिन का है, दूसरे दिन का है। तो यहाँ पर मैं अस्मित को स्कूल से लेके आ गई हूँ और इसे पढ़ने के लिए बिठा दिया है। ये बिल्कुल भी इसका मन नहीं करता पढ़ाई करने का। ज़बरदस्ती पढ़ाने बैठाओ तब जाके पढ़ता है। तो वही मैं इसको पढ़ने के लिए बिठाया था। मैं इसको एक एक अक्षर बताओ, ये लिखो वो लिखो, तब जाके लिखता है। तो ये बता रही थी, आप सब देख सकते हो। बिल्कुल इसका सच में बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, ना तो कुछ लिखने का मन करता है। बस इसका क्या मन करता है, दिन भर खेलने का मन करता है। और पढ़ने बैठेगा, कहीं शॉर्पनर खो गया, कहीं रेजर खो गया, कहीं पेंसिल खो जाती है, कुछ ना कुछ इसका खोया ही रहता है। तो गाइस, आप सब देख सकते हैं ये पढ़ रहा है। पढ़ क्या रहा है, बड़ी मुश्किल से पढ़ रहा है। पढ़ने के नाम पे तो इसे बुखार हो जाता है। इसके पढ़ाई से मैं भी परेशान हूँ, इसके पापा भी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं क्योंकि इसका पढ़ने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए, भाई साहब बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्ती कैसे कैसे करके पढ़ रहे हैं वही जानेंगे। ये देखिए। और आज मेरा व्रत था ना, तो फिर वही है, मैं बाल वाल धुली थी तो वही सुखा भी रही थी और मैंने कहा इसको पढ़ा भी दूँगी। मज़ा अलग कि अगर आपने थोड़ी सी भी नज़र इधर उधर की ना, तुरंत पढ़ना बंद। फिर तो है भाई, मम्मी देख नहीं रहे, जो मन करे वो लिखो। और चाहिए रबर शॉर्पनर सब कुछ चाहिए बैग में, अच्छे से जाएगा, लेकिन पढ़ने को ना कहो। और फिर मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी गाइस। ये धनिया थी ना, धनिया पत्ती लाए थे। पता है, धनिया पत्ती कुछ ज़्यादा ही लेके चले आए थे तो सूख रही थी। तो मैंने कहा लाओ सारे निकाल के धूप में रख दूँगी, सूख जाएंगे, मैं पीस के रख लूँगी, बाद में काम आएंगे जब धनिया का सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे शाम हो गई थी तो मैंने शाम की आरती कर रही थी। तो वही उसी की वीडियो आप सब देख सकते हैं। मैंने कहा लाओ शाम की आरती कर लेती हूँ, फिर उसकी वीडियो डाल देती हूँ। वैसे तो मैं उस टाइम कुछ कर रही थी मैं, तो फिर मैंने कहा पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं और कुछ काम करूँगी। पता है, 3 दिन से मैं कपड़े प्रेस करने के लिए सोच रही हूँ, मैं कपड़े प्रेस भी नहीं कर रही हूँ। और मैं जब खाना बनाने गई तो मुझे याद आया कि अरे मैं तो कपड़े भी नहीं प्रेस किए। और इनके पापा को आज पहन के जाना था तो बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जाना पड़ा उनको। तो फिर मैंने कहा भगवान, आज मैंने कपड़े नहीं प्रेस किए, आज तो मुझे डांट पड़ेगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए। रात के 10 बजे मैंने कपड़े प्रेस किए थे। और ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं तब मैं कर रही हूँ। क्योंकि पता है दिन में करने को नहीं मिलता, बच्चे इतना शोर करते हैं, कहीं कुछ परेशानी करते रहते हैं। इससे अच्छा मैंने सोचा मैं रात को एडिटिंग करके वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो मैं रात को ही कर रही थी यहाँ पे। तो ये मेरी पूजा हो रही है यहाँ पे। पता है, मैं पूजा कर रही थी और ये जो मेरी थाली है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई और मेरी ज्योति गिर गई, आप सब देख सकते हो। तो फिर शुक्र मनाओ कि तेल उसी में गिरा हुआ था, तो मैं उसमें से निकाल के, एक छोटी सी दिया उसमें गिरा हुआ था तो फिर उसमें से उठा के उसमें डाल दी। और थाली टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से ना बनती नहीं है। तो मैंने पूजा कर लिया है। अभी देखना यहाँ पे आरती ऐसे ही मन में ही पढ़ रही थी, देखती नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे तो अब आरती करते ना मुझे अजीब सा लगता है उनके सामने। और फिर वो आए थे, फिर उनको चाय भी बना के देनी थी, इसलिए आरती मन में ही पढ़ ली थी। देखिए मैंने पूजा कर ली है, क्योंकि हस्बैंड वगैरह नहीं रहते हैं तो जल्दी पूजा हो जाती है। और हस्बैंड रहते हैं ना तो अच्छे से पूजा होती है। अगर हस्बैंड रहते हैं ना तो फिर ये होता है जल्दी से पूजा करो, आ गए हैं कुछ चाय वाय कर दो। तो क्योंकि दिन भर काम करके थकारे आते हैं और उनको चाय भी ना मिले, पानी ना मिले तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर वही दे रही थी। और थोड़ा बाहर से आवाज़ आ रही हुई क्योंकि कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी गाइस। अब मैं यहाँ छत पे आ गई हूँ
उनके लिए चाय बनाने के लिए, उनके लिए चाय बनाऊंगी। और थोड़ा बहुत राशन में सामान लेके आए थे जो ख़त्म हो गया था, जिसमें चीनी थी और दाल थी, तो मैं वो सब डब्बे में रखूँगी यहाँ पे। तो गाइस मैं यहाँ पे इनके लिए चाय बनाऊंगी और चाय के साथ साथ मैं इनके लिए चाय बना रही थी। फिर उसके बाद इधर एक साइड मैंने दूध रख, पता है कल इस शाम को 2 लीटर दूध ले आए थे तो वही बचा हुआ था। मैंने कहा लो गर्म कर देती हूँ, तो मैंने छोटे से पतीले में रख दिया। बाकी बड़े पतीले में दूध था, तो मैंने कहा जो सामान लेके आए थे ना, और जो राशन में सामान लेके आए थे चीनी और दालें भी रखना था, तो मैंने कहा लाए भी रख देती हूँ, तो वही मैं रख रही थी। आप सब देख सकते हो यहाँ पे मैंने चीनी 5 किलो चीनी लेके आए थे, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो मैंने छोटे वाले डब्बे में रखा जिससे मैं यूज करती हूँ, और बड़े वाले डब्बे, क्योंकि पता है पहली बार इस बार जब लेके आए थे इससे पहले, तो मैं बड़े वाले डब्बे में रखी थी, बार बार उसमें से निकालो डालो तो दिक्कत होती थी। मैंने उस दिन छोटी वाले डब्बे को धुला नहीं था तो इसलिए रख दिया था, तो फिर डब्बे को धुली थी, तो छोटे वाले डब्बे में मैंने चीनी रखी थी, और इस वाले डब्बे में मैंने दाल रखी जो कि पूरी नहीं आई। थोड़ी सी दाल बाहर रखनी पड़ी भी, क्योंकि डब्बा उसका देखना पड़ेगा कहाँ पे, मिल नहीं रहा था। वो डब्बा मिलेगा तो फिर मैं उसमें डाल के रख दूँगी। फिर यहाँ पे मैं दाल चावल चढ़ा दी थी बनने के लिए। और गाइस आप सब देख सकते हो यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो तड़के में मैंने ज़्यादा कुछ क्या जो पड़ता है दाल फ्राई में, वही मैं काट के रखी थी, जिसमें था अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और मिर्च, यही सब था, तो मैंने काट लिया था। और यहाँ पे गाइस मैं अदरक जो है ना ऐसे काट के नहीं डालती हूँ, कद्दूकस करके डालती हूँ, क्योंकि ना जब अदरक के टुकड़े मुंह में आते हैं तो बहुत कड़वे से लगते हैं, इसलिए मैं कद्दूकस करके तब डालती हूँ। इसलिए पूरा कद्दूकस कर दो ना उसका। क्या खा रही हो लाडो? नमकीन खा रही हो, केक खा रही हो? अच्छा खा लो भाई, मुझे भी दे दो। आप खा लो, मेरा व्रत है, बट्टा है। हाँ आप खा लो, इधर दिखाना एक बार। हाँ दे, इतनी गंदी तरीके से कौन खाता है? हाँ नहीं नहीं, और कहीं मत छुओ, हाँ ऐसे ही खा लो बस। महाराज जी चप्पल निकाल के खाते हैं, पहले चप्पल निकाल के आओ, ऐसे नहीं हाथ से छू के फिर खाओगे उसी से। करूँगा ना हाथ। हाँ ठीक है। चम्मच ले लिए होते, चलो अब तो खा लिए, अब खाओ, अब हाथ तो गंदा हो ही गया। कौन खा रहा है? किसका बर्थडे था? हाँ आर्या का नहीं था, बुआ का था, अंशिका बुआ का। हैप्पी बर्थडे है? किसका हैप्पी बर्थडे है? बुआ का। अरे राम, पू का बर्थडे तो कब का था? 1 जनवरी को पू का बर्थडे तो गया। हाँ लाडो, पीयू के बर्थडे में ढोल बजे थे, हम नाचे थे। पीयू का बर्थडे तो अच्छे से मनाते पापा, धूमधाम से ना पीयू। खा लो। तो गाइस मैं यहाँ पे दाल को फ्राई करने जा रही थी, आप सब देख सकते हो। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, पता है ये जो लोहे की कढ़ाई में, इसी में दाल कभी कभी भूल जाती हूँ तो जल्दी जल्दी में तो उस वाली कढ़ाई में कर देती हूँ। बाकी ज़्यादा करके मैं लोहे वाली कढ़ाई में दाल फ्राई करती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह तो उस वाली कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन दाल इसमें फ्राई करती हूँ। एक अलग ही टेस्ट आता है लोहे की कढ़ाई में दाल फ्राई करो। तो मैंने इसमें तेल डाला, फिर उसके बाद जीरा भी डाल दिया। तो आप लोग को क्या बताऊं कि हाँ मैंने कैसे कैसे दाल फ्राई किया, क्योंकि सबको पता है दाल कैसे फ्राई किया जाता है। ऐसे ही कोई लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा दाल फ्राई करना, बाकी तो सबको पता है। तो मैंने यहाँ पे आप सब देख सकते हो लहसुन और प्याज, अदरक और क्या कहते हैं टमाटर और हरी मिर्च सब ले रखी है, काट के बढ़िया से काट लिया और रख लिया। अदरक को कद्दूकस किया, काटा नहीं है। तो आप सब देख सकते हो, मैं प्याज व्याज को डाल दी हूँ इसमें तड़का लगाने के लिए। ये जब लाल हो जाएंगे फिर मैं दाल फ्राई कर लूँगी।
तो गाइस आप सब देख सकते हो यहाँ पर मेरा तड़का एकदम तैयार हो गया। बस अब इसमें टमाटर और मिर्च डालनी रह गई थी, तो मैं वही डाल के अब इसको लाल हो जाएगा, जब मतलब भूरा, मतलब लाल भूरा जो भी समझो वो हो जाएगा, मतलब फ्राई कर दूँगी। फिर इसमें दाल डाल के मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। अब पता है अरहर की दाल को ना अगर घी में फ्राई करके खाओ ना तो एक अलग ही टेस्ट आता है, लेकिन मैं घी नहीं डाली थी, मैं तेल डाली थी, उसमें फ्राई किया था। अब मुझे तो खाना नहीं था, इन्हीं लोग को खाना था, मेरा तो व्रत ही था। तो इन लोग को पता है व्रत रहता, व्रत में खाना बनाना पड़ता, बहुत बुरा लगता है, लेकिन बनाना है तो बनाना है भाई। और भी लोग हैं खाने वाले, हमें थोड़ी ना कि हम नहीं खाएंगे तो कोई खाने वाला नहीं है घर में। तो मैं दाल फ्राई कर रही थी यहाँ पे। वैसे तो मेरी दाल फ्राई हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई कसर। तो गाइस आप सब देख सकते हो यहाँ पे मेरी दाल फ्राई हो चुकी है। मैंने पहले दाल थोड़ी सी डालती हूँ, फिर उसके बाद सारी दाल डालती हूँ, क्योंकि ना इकट्ठे दाल डालूँ तो एकदम अजीब सी, पता नहीं कैसे धुएँ सी हो जाती है, और दाल ना अच्छे से पक जाती है थोड़ी सी, तब डालती हूँ। तो मैंने पहले थोड़ी दाल डाली, फिर उसके बाद सारी दाल डाल दी है, सॉरी। तो फिर उसके बाद मैं दाल फ्राई करने के बाद रोटी बनानी रह गई थी, तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ गाइस, सब देख सकते हो। पता है मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, क्योंकि रात के 11:30 से ज़्यादा हो रहा है और सुबह जल्दी उठना होता है, तो इसलिए नींद आ रही है। तो मैंने यहाँ पे रोटी बना लिया है, बना नहीं लिया, बनाना भी शुरू किया है। तो गाइस यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और आर्या आ गया था। पता ये बच्चे ना जब काम करो तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोटी बनाना शुरू किया, और रोटी ज़्यादा नहीं बनानी होती, क्योंकि शाम को मेरा भी व्रत था, और आर्या एक आध रोटी खाता है, और एक दो रोटी ये भी खाते, 2-3 ज़्यादा रोटी नहीं खाते। शाम को तो चावल ही खाया जाता है, रोटी कम ही खाते हैं हम लोग। भाई हम लोग यूपी के हैं, यूपी और बिहार वाले चावल ज़्यादा खाते हैं। ये मत कहना कि आप लोग चावल क्यों खाते हो, हमें चावल अच्छा लगता है तो हम चावल खाते हैं, यही बात है। तो ये देखिए मैंने रोटी भी बना ली, और बर्तन धुलने को रह गए थे, तो मैं बर्तन धुल रही थी यहाँ पे। मैंने कहा बर्तन धुल लेती हूँ, फिर मुझे याद आया भैया बर्तन धुलते ही मुझे याद, अरे कपड़े भी प्रेस करने भैया, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो फिर कपड़े प्रेस करना रह जाएगा। तो वही मैं धुल रही थी बर्तन, धुलने के बाद फिर मैं कपड़े प्रेस करने नीचे आऊँगी। मैं यहाँ पे तो आप सब देख सकते हो मैंने बर्तन धुल लिया। देखिए मैं क्या कहते हैं सिंक को धुल रही थी। सिंक को ना मैं सर्फ से अच्छे तरीके से धुल देती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन धुल के इसमें रखती हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए। तो गाइस कपड़े तो प्रेस हो गए थे मेरे, तब की वीडियो, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था ना, तो मैंने कहा फ़ोन को चार्ज में लगा देती हूँ, तो फ़ोन को चार्ज में लगा रही थी। और यहाँ पर कपड़े जो हैं शर्ट और पैंट दोनों फोल्ड करके एक साथ रख रही थी, क्योंकि ऐसे ना अलग अलग रखो ना फिर ढूंढने में टाइम लगता, और एक साथ रख दो ना टाइम नहीं लगता, तो वही मैं रख रही थी एक साथ। तो गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके आप लोग बताना कि मेरी वीडियो में आप लोग को क्या अच्छा लगा, और कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी करना है गाइस। कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ गाइस आप लोग ज़रूर करना, और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना, और आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार देना, क्योंकि आप लोग के प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप लोग प्यार नहीं दोगे तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो मैं भी औरों की तरह आगे बढ़ पाऊँगी। तो ठीक है गाइस, आप लोग का मेरी तरफ से गुड नाइट, क्योंकि अब टाइम हो गया, 12 बज गया एडिटिंग करते करते। अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय गाइस, गुड नाइट। वो
हेलो, आप लोग मम्मी ओ हेलो, पढ़ाई कर रहे हो?